5वें साल पर विध्वंसक होती जंग को लेकर खबर बहुत बड़ी है। रूस के बेलगरोद में यूक्रेनी हवाई हमला, जहां यूक्रेनी रॉकेट हमलों से कैसे बेलगरोद दहल गया। आपको बता दें, यूक्रेन ने 20 विनाशक रॉकेट से अटैक किया। तो यूक्रेनी रॉकेट हमलों से बेलगरोद कैसे दहला, ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं। 20 विनाशक रॉकेट से हुआ अटैक। यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम दिया है। बेलगरोद में यूक्रेनी हवाई हमले को लेकर यह पहली बड़ी खबर। अब एक और तस्वीर, दूसरी बड़ी खबर। यूक्रेनी हमलों के बाद बेलगरोद में ब्लैकआउट और हमलों के बीच ही रूसी एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है। यूक्रेन के कई ड्रोन्स को आसमान में ही तबाह करने का दावा किया गया। देर रात हुए उन हमलों की तस्वीर भी आपके सामने और उसके बाद ब्लैकआउट की यह स्थिति। खबर यह है कि लगातार हुए इन हमलों के बाद अब रूसी एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है। बेलगरोद में ब्लैकआउट, यूक्रेन के इन हमलों के बाद ब्लैकआउट। हालांकि यूक्रेन के कई ड्रोन्स को आसमान में ही तबाह करने का दावा भी किया गया। अब बेलगरोद से ही तीसरी बड़ी खबर, यूक्रेनी हमलों से धमाकों की एक और तस्वीर। इन धमाकों की गूंज से कैसे बेलगरोद दहल गया, यह देखिए तस्वीर। हालांकि लगातार होते हमलों के बीच कहना गलत नहीं है कि साफ है, रूस भी लगातार आक्रामक है। यूक्रेन पर रोज विध्वंसक हमले हो रहे हैं। 5 साल में रूस यूक्रेन युद्ध की 5 बड़ी बातें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि युद्ध की 5 बड़ी बातें, जहां सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, 3,25,000 रूसी सैनिकों की मौत, ये CSIS में दावा किया गया है। साथ ही यूक्रेन के 1 लाख सैनिकों की मौत का दावा द इकोनॉमिस्ट में किया गया। कुल 12,000 नागरिकों की मौत का दावा संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी किया गया है। वहीं यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूसी कब्जे का भी दावा। और 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप का सबसे बड़ा युद्ध। संजय सोई सर, इस हालात के बीच में जो 5 बड़ी बातें, क्योंकि युद्ध का ये 5वां साल है सर, अब कितना और ज्यादा इग्नाइट और एग्रीवेट हो सकती है सिचुएशन साल 2026 की अब बात करें तो? देखिए सुरभि जी, जब युद्ध शुरू हुआ था, रशिया ने सोचा एकदम युद्ध खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने हमला किया और यहाँ पर जेलेंस्की और यूक्रेन के सैनिकों ने जिस प्रकार से विरोध किया और 5वां साल शुरू हो गया। अभी भी मैं ये देख रहा हूँ 3-4 ऑप्शंस हो सकते हैं। नंबर 1 कि जैसे सीज फायर की बातें चल रही हैं, शायद पीस हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। हालांकि 2 पीस प्लान अबू धाबी और जेनेवा फेल हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी उम्मीद रखनी चाहिए। दूसरी बात हो सकती है कि हमले और तेज हो जाएं और रशिया ने जो डिमांड की है, सुमी खार्किव के इलाके पर भी कब्जा करके अपना बफर जोन बनाए। तीसरी बात ये हो सकती है कि यूक्रेन मान जाए इस बातों को और फिर शांति हो जाए। चौथी बात ये हो सकती है कि लंबे समय तक, जैसे छोटी छोटी लड़ाई चल रही इस समय में, वॉर ऑफ एट्रिशन जिसको कहते हैं, कि जमीनी लड़ाई, 2 गांव ले लिए, 4 गांव ले लिए, इस तरह की लड़ाई बहुत लंबे जमीनी लड़ाई की एक और तस्वीर सर, और ये यूक्रेन के मोल्डोवा पर रूसी हमले की अगली खबर, जहां शाहिद ड्रोन से पुल को कैसे उड़ाया गया। इस हमले में 40 साल की महिला की मौत की खबर है। पुल के दोनों तरफ जाम भी लग गया। तो लगातार हो रहे हमलों के बीच ये बड़ी खबर, जहां बेलगरोद से अभी तक बड़ी खबरें आपने देखी, लेकिन इस बीच ये यूक्रेन के मोल्डोवा पर रूसी हमले की वो तस्वीर है जहां शाहिद ड्रोन से पुल को उड़ा दिया गया। इसी हमले में महिला की मौत की खबर, पुल के दोनों तरफ लंबा जाम। अब एक बार फिर बेलगरोद, और बेलगरोद में यूक्रेन के उस बड़े हमले की एक और तस्वीर, जहां यूक्रेनी हमले में ही रूस के 2 S-400 को नष्ट कर दिया गया। यूक्रेनी सेना के ब्लैक फॉरेस्ट ग्रुप का यह अटैक है। कैमिकाज़ी ड्रोन से S-400 तबाह किया और साथ ही यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। एक बार फिर से बता दें, यूक्रेनी सेना के ब्लैक फॉरेस्ट ग्रुप का यह अटैक और कैमिकाज़ी ड्रोन से तबाह किया S-400। अब एक और बहुत बड़ी खबर है, खबर जेलेंस्की से जुड़ी है। तीसरे विश्व युद्ध पर जेलेंस्की का यह बयान है, तीसरा विश्व युद्ध जारी है। पुतिन तीसरा विश्व युद्ध लड़ रहे हैं। युद्ध को फैलने से रोकना होगा। नेटो की भूमिका निर्णायक होगी। पांडे सर, अगला सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि क्या वाकई तीसरा विश्व युद्ध जारी है? जेलेंस्की ने क्या कहा, पहले यही इंफॉर्मेशन। पुतिन ने छेड़ा तीसरा विश्व युद्ध, युद्ध का विस्तार संभव और परमाणु खतरे का भी संकेत। एक और बड़ी बात, नेटो की भूमिका अहम। हालांकि बयान के मायने यही है कि रूस को रोकना जरूरी हो चुका है। नेटो
सैन्य दखल दे और अमेरिका की मदद भी जरूरी है। हालांकि यूक्रेन को और हथियार चाहिए और न्यूक्लियर ब्लैकमेल का खतरा भी बढ़ चुका है। पांडे सर, ये सवाल इसलिए क्योंकि ज़ेलेंस्की जब से युद्ध शुरू हुआ है नेटो पर निर्भर कर रहे हैं। दूसरा, अमेरिकी मदद का अब तक कोई असर नहीं हुआ। जो बात सोई सर ने कही कि 2 स्तर पर बातचीत पूरी तरीके से नाकाम रही, क्या वाकई विश्व युद्ध ये जारी है? तीसरा विश्व युद्ध जारी है? देखिए, जेलेंस्की चाहते हैं कि लोग इसको विश्व युद्ध कहें ताकि वो जो उनके ऑब्जेक्टिव है पूरे हो सके, लेकिन वो शुरू से ही जो है नाटो पर आधारित रहे। और कोई मुल्क जो है दूसरे के सहारे, दूसरे देशों की वैशाखियों के सहारे अगर चलना चाहता है तो वो उसका भ्रम है कि वो चल रहा है। तो वो एक भ्रामक जाल फैलाना चाहते हैं, कह के विश्व युद्ध को, जबकि विश्व में शांति की आवश्यकता है। जहाँ पर विश्व परेशान है, कई वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के अप्रोच से, और बाकी देशों के जो फूड और एनर्जी की लड़ाई है। जेलेंस्की के लिए प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अभी उनके पास सैनिकों की कमी भी है, हथियार, साजो सामान, और जिस प्रकार से रशिया ने अपने अटैक करने की नीतियों को और बढ़ा दिया है, उनकी आक्रामकता बढ़ गई है, उनके लिए जरूरी हो गया कि कैसे बचे। इसलिए वो लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले हथियारों की मांग लगातार करते रहे, लेकिन जो उनको नहीं मिला, क्योंकि पता है अमेरिका को और नाटो कंट्रीज को, अगर वो करते हैं तो निश्चित रूप से और ये ज्वाला जो धधक रही है वो और उसकी ताप चारों तरफ फैलेगी।